एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो हमारी होने जा रही है क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। उनके इंग्लिश के बुक से हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 8 मार्था। तो ये पोएट्री के सेक्शन से हम देखने जा रहे हैं। मार्था जो चैप्टर का नाम है वो वॉल्टर डेलामेर के द्वारा लिखा गया है। ये पोएट्री बहुत ही अच्छी पोएट्री है, बहुत ही छोटी सी पोएट्री थी, जिसमें क्या है, मार्था एक कैरेक्टर है, स्टोरी टेलर है। वो क्या बोलती है, कहानियां सुनाती है बच्चों को, ठीक है। और वो बहुत ही सुंदर है और उसके कैरेक्टर को, उसके फीचर्स को बहुत ही अच्छे से वॉल्टर डेलामेर ने बताया है। कैसे वो अपनी बचपन की यादों को बता रहे हैं। वो भी कहानियां मार्था से सुना करते थे और मार्था जैसे कहानियां सुनाया करती थी। और मार्था की कहानियां कैसे उन्हें सपनों की दुनिया में ले जाती थी, उसके बारे में वॉल्टर डेलामेर बात करते हैं इस पोएट्री में। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाके हमारे चैनल की इंग्लिश के प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर की भी वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है, तो वो सारे चेकआउट कर लें आप। और आज हम देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में। तो चैप्टर 8 मार्था वॉल्टर डेलामेर के द्वारा लिखा गया है, उसका ऑब्जेक्टिव हम देखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उससे स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मार्था स्टोरीज फेरीज एंड जेनोम्स GE, ओके, GENOMES, genomes in Martha's story fairies and genomes dash out in leaf green light। क्या होता है वो, इन मार्था स्टोरी, मार्था के स्टोरीज में फेरीज और जेनोम्स, फेरीज क्या होते हैं, परियां जो होती। बचपन में है जब हमें कहानी सुनाया जाता था तो परियों की, भूतों की या फिर ऐसे सुपर नेचुरल चीजों की कहानी सुनाई जाती थी, ठीक है। तो जेनोम्स क्या होते हैं, जेनोम्स छोटे छोटे कैरेक्टर होते हैं। आपने बहुत सारे कार्टून्स देखे होंगे तो उसमें कुछ कुछ छोटे कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें हम लोग जेनोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो फेरीज और जेनोम्स कहाँ से निकलते थे ये पूछा जा रहा है। इन मार्था स्टोरी, मार्था जो कहानियां सुनाती थी उसमें फेरीज और जेनोम कहाँ से बाहर आते थे। तो ग्रीन लीफ के, ग्रीन जो लीफ भी, ग्रीन लीव्स होती है, कहानियां कहाँ सुनाया करती थी मार्था, तो हेजल ग्लेन। जो भी शाम में आप जब जाते हो बाहर तो वो कैसे आपको नजर आता है, बहुत ही सुंदर हरी भरी गार्डन। जब आप पार्क जाते हो या फिर ऐसे गार्डन जाते हो तो शाम में उसकी और सुंदरता थोड़ी बढ़ जाती है। तो वहीं हेजल ग्लेन उसको बोला जा रहा है। तो बागीचे में वो कहानियां जब सुनाती हैं तो ऐसा लगता है मानो कहानी सुनाते सुनाते वहां के आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जहाँ फूल पत्तियां हैं, उनमें से परियां निकल रही हूँ, ठीक है। तो इस लाइन में यही बोला गया था, इन मार्था स्टोरी फेरीज एंड जेनोम्स डैश आउट इन लीफ ग्रीन लाइट। तो स्टोल रैन केम वॉक, क्या होता है, केम आउट। आंसर क्या होगा, केम आउट। इन मार्था स्टोरी फेरीज एंड जेनोम्स केम आउट इन लीफ ग्रीन लाइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मार्था स्टोरीज आर अबाउट, मार्था की कहानियां हैं किसके बारे में, वो हमें बताना है। मार्था स्टोरीज आर अबाउट पेरेंट्स, माता पिता के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, फोक जो सॉन्ग्स होते हैं, फोक सॉन्ग्स जो लोकल गाने होते हैं, गीत होते हैं, उनके बारे में, या फिर सुपर नेचुरल बीइंग्स के बारे में। तो किन के बारे में कहानियां होती थी उनकी, मार्था की जो कहानियां होती थी वो सुपर नेचुरल बीइंग्स के बारे में होती थी। सुपर नेचुरल बीइंग्स मतलब जो विचित्र प्राणी होते हैं, जिनके पास कुछ पावर्स होते हैं, जैसे परियां हो गए, भूत हो गए, एलियंस हो गए, इन सब के बारे में उसकी कहानियां होती थी, ठीक है। तो मार्था स्टोरीज आर अबाउट सुपर नेचुरल थिंग्स। थर्ड क्वेश्चन, मार्था स्टोरीज सेम लाइक अ डैश वन सॉ एट नाइट। मार्था की जो कहानियां होती थी वो कैसी प्रतीत होती थी, जैसे कि किसी ने रात में देखा। और रात में क्या देखते हैं हम, फिल्म, ड्रीम, सपना, स्टार, तारे या फिर डिमून, ये सभी हम रात में देखते हैं। लेकिन इस चैप्टर में ये बोला गया है, मार्था स्टोरीज सीम लाइक अ ड्रीम वन सॉ एट नाइट। मार्था की स्टोरीज जो होती थी, कहानी होती थी, वो कैसी फील होती थी, ऐसा फील होता था मानो आप रात में जो सपने देखते हो उस तरह फील होता था उसकी कहानियां, जब आप उनकी कहानियां सुनते थे, मार्था की कहानियां सुनते थे। Fourth, Martha's eyes were as tranquil as dreams, feelings, thoughts, emotions। तो मार्था की जो स्टोरीज होती थी, सॉरी आईज है, उसकी आईज की बात हो रही है। तो मार्था की जो आईज होती थी वो कैसी होती थी, वर एज ट्रैंक्विल एज, ट्रैंक्विल मतलब शांत होता है ना, एक साफ क्लियर आंखें, वैसी आंखें हैं। तो वैसी क्या होती है, ड्रीम्स होती है। जब हम ड्रीम्स रात में देखते हैं कितना क्लियर हमें नजर आता है सब कुछ, तो मार्था की आंखें भी वैसी थी। मार्थाज आईज वर एज ट्रैंक्विल एज ड्रीम्स। फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर है।
फिफ्थ क्वेश्चन, वॉल्टर डेलामेर क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ डैश इन हिज पोएम्स। तो वॉल्टर डेलामेर, जैसे मार्था में आपने पढ़ा, तो मार्था जो ये पोएट्री है, जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। बचपन में जैसे हम कहानियां सुनते थे, जो ऐसा फील करते थे, वैसे ही आप फील करोगे ये चैप्टर, ये पोएम पढ़कर। तो वॉल्टर डेलामेर के बारे में बोला जा रहा है कि उनकी जो पोएट्री होती है, पोएम्स होते हैं, वो कैसा एटमॉस्फेयर, कैसा वातावरण क्रिएट करते हैं, जॉय का, खुशी का, सस्पेंस का, फियर, डर का। सस्पेंस मतलब जब आप सोचो किसी चीज के बारे में, ठीक है, सस्पेंस होता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसी चीजें। या फिर मिस्ट्री, मिस्ट्री होती है जब सुपर नेचुरल थिंग्स क्या है हमारे लिए, मिस्ट्री है, हम उन चीजों के बारे में ज्यादा जानते नहीं, वो हमारी इमेजिनेशन है। तो वॉल्टर डेलामेर की जो पोएम्स होती है वो मिस्ट्री से भरी है, ठीक है, कैसे भरी है, मिस्ट्री से। तो वॉल्टर डेलामेर क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री इन हिज पोएम्स। ओके, मिस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वाइल मार्था टोल्ड हर स्टोरीज द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टेयर एट हर विद। तो जब मार्था कहानियां सुनाया करती थी, तो जो बच्चे होते थे वो उसे देखते थे। कैसे देखते थे, ईज, बहुत ही शांत होके, जॉय, खुश होके, टेंशन में या फिर सैडनेस में। तो वो कैसे देखते थे, वाइल मार्था टोल्ड हर स्टोरीज द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टेयर एट हर विद ईज। क्या होता है ईज, जब आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, शांत फील हो रहा है, तो आप बहुत ही, आपका शरीर भी ऐसा फील होता है कि शांत हो गया, हल्का हो गया, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, ईज, ठीक है। तो वाइल मार्था टोल्ड हर स्टोरीज, जब मार्था कहानियां सुना रही थी तो बच्चों को इतना अच्छा फील होता था कि वो बहुत ही शांत महसूस करने लगते थे। तो वो सिक्स्थ क्वेश्चन का ए ईज आंसर है, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, द चिल्ड्रन वर ट्रांसपोर्टेड टू डैश ऑन हेयरिंग मार्था स्टोरी। तो चिल्ड्रन कहाँ ट्रांसपोर्ट, मतलब चिल्ड्रन को बोला जा रहा है ट्रांसपोर्टेड, मतलब जैसे आप कहानियां कभी सुनते हो तो आपको फील होता होगा कि जैसे जैसे कहानियां चल रही हैं आप भी उसी दुनिया में घूम रहे हो, ठीक है। कहानियां सुनते हैं जब हम, या फिर ऐसी अभी आपने मूवीज देखी हो, तो आपको फील होता है हम उस कैरेक्टर में चले गए हैं, हम उस सिनेरियो में हैं, ठीक है। तो बच्चे भी जब मार्था की कहानियां सुनते थे तो उन्हें फील होता था वो भी उसी जादुई सुपर चीजों की दुनिया में आ गए हो, ठीक है। तो द चिल्ड्रन वर ट्रांसपोर्टेड, चिल्ड्रन भेज दिए जाते थे कैसी दुनिया में, ऑन हियरिंग मार्था स्टोरी, मार्था की स्टोरी सुनने पे, फॉरेस्ट, स्काई, क्लाउड, ड्रीमलैंड। तो द चिल्ड्रन वर ट्रांसपोर्टेड टू ड्रीमलैंड, क्योंकि मार्था की कहानियां क्या है, स्वप्न जैसी है, ड्रीम्स जैसी हैं। तो उन्हें, जब बच्चे उन कहानियों को सुनते थे तो उन्हें भी लगता था वो उसी ड्रीम की जगह पे ड्रीमलैंड में चले गए हैं। एट्थ क्वेश्चन, मार्था स्टोरीज सीम लाइक अ ड्रीम वन सॉ एट। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया, हमने यहाँ पे क्या फील करना है, मार्था की जो स्टोरीज थी वो कैसी फील होती थी, कैसी लगती थी, ड्रीम जो हम देखते हैं कब, इवनिंग, नून, नाइट या फिर मॉर्निंग, तो नाइट में, ठीक है। वन we see at night, one we saw at night, Martha's story seemed like a dream, we one saw at night is the correct answer, okay। नाइन्थ क्वेश्चन, द स्टोरीज टोल्ड बाय मार्था सीम्ड, जो मार्था स्टोरी सुनाती थी वो कैसी फील होती थी, ट्रैंक्विल, रिवीलिंग, पेसिमिस्टिक, अनइंटरेस्टिंग। तो कैसी होती थी, रिवीलिंग होती थी, मतलब कुछ बताने वाली होती थी, पेसिमिस्टिक होती, दुखों से भरी होती थी, या फिर अनइंटरेस्टिंग, मनोरंजक नहीं होती थी। तो कैसी होती थी, ट्रैंक्विल होती थी, ठीक है। ट्रैंक्विल मतलब शांत होती थी, बहुत ही सुंदर आप बोल सकते हो, इतनी अच्छी कहानियां होती थी, बच्चे उसमें खो जाते थे, इतनी ज्यादा। ट्रैंक्विल मतलब वो एक फीलिंग होता है जिसमें आपको ऐसा लगे कि आप खो गए हो, फ्लो स्टेट में हो, ठीक है। तो द स्टोरीज टोल्ड बाय मार्था सीम्ड ट्रैंक्विल। फर्स्ट क्वेश्चन का, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर था ए ऑप्शन, ट्रैंक्विल। टेंथ क्वेश्चन है, आवर हार्ट stood still in the hush of dash by, our heart stood still in the hush of an age gone by, a year gone by, a month gone by, an hour gone by। तो इस चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो मार्था के बारे में बोलते हैं वॉल्टर डेलामेर कि मार्था अब क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई है। क्योंकि वॉल्टर डेलामेर जब बच्चे थे तब मार्था यंग थी, वो कहानियां सुनाया करती थी। तो वॉल्टर डेलामेर अब जब बड़े हो गए हैं तो मार्था चल बसी है, ठीक है। तो मार्था के बारे में और उसकी कहानियों के बारे में बोल रहे हैं कि जब हम बच्चे हुआ करते थे वो दिन चले गए हैं अब। आवर हार्ट स्टिल इन द हश ऑफ, जो हमारा दिल है वही है, हमें फील होता है कि जब हम वो सारी चीजों को याद करते हैं तो हम उसी दुनिया में फिर से चले गए, उसी टाइम में फिर से चले गए। बट एक्चुअली में क्या हुआ है, एक एज बीत गया है, ठीक है, एक बहुत लंबा समय बीत गया है। तो वही बोल रहे हैं, आवर हार्ट स्टूड स्टिल इन द हश ऑफ एन एज गॉन बाय। एक एज, एक दौर खत्म हो गया मार्था के चले जाने से, इसकी बात कर रहे हैं वॉल्टर डेलामेर मार्था में।
11th क्वेश्चन है एंड हर ब्यूटी फार अवे इज फ्रॉम। ये लाइन बोला जा रहा है जब मार्था को डिस्क्राइब करते हैं वॉल्टर डेलामेर। मार्था क्या थी, बहुत ही सुंदर थी, ठीक है। मार्था की आंखें इतनी सुंदर थी कि बच्चे उनकी आंखों में खो जाते थे कहानियों को सुनते सुनते। तो मार्था की जब ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे थे वॉल्टर डेलामेर इस पोयम मार्था में, उनका नाम भी देखिए, मार्था जो स्टोरी टेलर थी उसी के नाम पे इस पोयम का नाम भी मार्था है, ठीक है। तो मार्था बहुत ही सुंदर थी, उसकी ब्यूटी को जब डिस्क्राइब करते थे वॉल्टर डेलामेर तो वो इसी तरह डिस्क्राइब कर रहे थे, एंड ब्यूटी फार अवे। जब वो बोलते हैं कि फिर इतनी सुंदर थी मार्था कि पहले हम उनकी ब्यूटी में खो जाते थे, फिर जैसे जैसे वो कहानियां सुनाती थी, क्योंकि इतने अच्छे से वो कहानी सुनाती थी, एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली थी वो, तो हम उन कहानियों में खो जाते थे, उनकी ब्यूटी हमें दिखनी बंद हो जाती थी, मतलब हम उनकी ब्यूटी को भी इग्नोर कर देते, इतनी अच्छी वो कहानियां सुनाती थी। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, बी मार्था से, ठीक है। इस मार्था चैप्टर से ये लिया गया है। ब्यूटी के बारे में जब बात हो आपको समझ जाना ये मार्था से होगा, थिनर देन अ सर्सेंट नहीं होगा, कोयल नहीं होगा और ओड ऑन सॉलिट्यूड नहीं होगा। मार्था सही आंसर है, मार्था इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मार्था स्टोरीज वर अबाउट डैश एंड फेरीज हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो। मार्था की जो स्टोरीज होती थी उसमें किन के बारे में बात होती थी, तो ऐसे फेरीज और डैश में हमें फील करना है जो बहुत साल पहले रहा करते थे। तो फेरीज एंड जेनोम्स या फिर चिल्ड्रन या फिर गोस्ट या फिर अडल्ट, तो क्या होगा, नोम्स होगा, ठीक है। मार्था स्टोरी वर अबाउट नोम्स एंड फेरीज, तो ये सही है, मार्था स्टोरी वर्ड अबाउट नॉर्म्स एंड फेरीज। 13th क्वेश्चन है मार्था स्टोरी हैव अ डैश इफेक्ट। मार्था की स्टोरी का क्या इफेक्ट होता था बच्चों पे, वो क्रेजी इफेक्ट था, वंडर इफेक्ट था, ट्रैंक्विल था या नोजी था, तो ट्रैंक्विल इफेक्ट है, ठीक है। ट्रैंक्विल मतलब बहुत ही शांति प्रिय, शांतिपूर्ण, ठीक है। ऐसी चीजें जब वो स्टोरी सुनाते थे बच्चे उस स्टोरी में खो जाते थे, ठीक है। तो ट्रैंक्विल एक इफेक्ट होता है वो मार्था की स्टोरी में था। 14th क्वेश्चन है मार्था स्टोरीज आर लाइक अ। मार्था की कहानियां होती थी फेरी, ड्रीम, गोस्ट, नन ऑफ दीज। तो मार्था की स्टोरी कैसी होती थी, ड्रीम जैसी, स्वप्न की दुनिया में जैसे चले गए वैसी फील होती थी मार्थास की स्टोरी। 15th क्वेश्चन है मार्था वुड सिट विद हर टू डैश कैल्प्स। तो मार्था कैसे बैठती थी, तो उसके बैठने के तरीके को भी बताया गया है इस चैप्टर में। तो बैठती थी अपने दो हाथों को अपने चिन पे, ठुड्डी पे लगा के, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है हर टू लॉन्ग लेग, टू लॉन्ग हैंड, स्लिम हैंड, शॉर्ट हैंड। तो मार्था वुड सिट विद हर टू स्लिम हैंड्स, पतली सी उनकी हाथ थी, उसी को जोड़ के बैठती थी, ठीक है। 16th क्वेश्चन है मार्था वॉज अ पॉलिटिशियन, डॉक्टर, स्टोरी टेलर और टीचर। तो मार्था अभी तक आपने समझ जाना चाहिए मार्था क्या है, पॉलिटिशियन नहीं है, डॉक्टर नहीं है और टीचर भी नहीं, वो एक स्टोरी टेलर, वो कहानियां सुनाती हैं, ठीक है, बच्चों को। तो एक स्टोरी टेलर है, कहानी कहने वाली है। 17th क्वेश्चन द चिल्ड्रन वर ट्रांसपोर्टेड टू अ डैश ऑन हियरिंग मार्था स्टोरी। तो हमने पहले भी सिमिलर क्वेश्चन किया, जब बच्चों को कैसा फील होता था, वो कहाँ चले गए हों जब वो मार्था की कहानियां सुनते थे, फॉरेस्ट में, क्लाउड में, ड्रीमलैंड में या फिर गार्डन में। तो वो कहाँ गए, ड्रीमलैंड में चले जाते हैं, स्वप्न की दुनिया में वो चले जाते हैं। तो 17th क्वेश्चन का सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन मार्थास चिन वाज। मार्था की चिन, मार्था की जो ठुड्डी थी वो कहती थी जिसपे वो हाथ रखती थी। तो मार्था की ठुड्डी थी, जो उसका चिन्ह था वो कैसा था, ए वाइड, बी फ्लैट, सी ब्रॉड या फिर डी नैरो। तो उसकी जो ठुड्डी चिन्ह थी वो क्या थी, नैरो थी, छोटी सी थी, ठीक है। मार्था क्योंकि एक यंग लड़की है, पतली दुबली लड़की है, सुंदर लड़की है, उसकी ठुड्डी क्या है, बहुत ही छोटी सी है। 19th क्वेश्चन मार्था यूज्ड टू टेल हर स्टोरीज इन हेजल व्हाट, फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर बैंक या फिर ग्लेन। तो मार्था अपनी स्टोरीज कहाँ सुनाती थी, हेजल ग्लेन में सुनाती थी, फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर बैंक नहीं होगा, हेजल ग्लेन, ठीक है। हेजल ग्लेन बोला जा रहा है बाग बगीचे को। 20th क्वेश्चन द पोएट न्यू मार्था व्हेन ही वाज अ। तो पोएट जो है हमारे वॉल्टर डेलामेर, वो मार्था को जानते थे जब वो क्या थे, एक सर्वेंट थे, नौकर थे, चाइल्ड थे, बच्चे थे, शॉपकीपर, दुकानदार थे या फिर टीचर थे। तो वो क्या थे, एक बच्चे थे, तब वो मार्था को जानते थे, वो भी बच्चे थे, अब थे मार्था से वो कहानियां सुना करते थे। तो द पोएट न्यू मार्था व्हेन ही वाज अ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, चाइल्ड, ओके। 21st क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड्स फॉर मार्था यूज्ड इन द
पोयम, तो मार्था के लिए पोयम में, इस पोयम मार्था में कौन सा वर्ड यूज किया गया है? सी, हर, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बोथ एंड बी यूज किया गया है, ठीक है। या फिर आप हर बोल सकते हो, जब उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब किया जाता है तो हर वर्ड का यूज होता है, बट बोथ एंड बी करेक्ट होगा, सी भी यूज होता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड्स फॉर मार्था यूज्ड इन पोयम? मार्था के लिए स्टैंड किया गया है वर्ड, मार्था के लिए यूज किया गया है और इस पोयम में है, तो सी एंड हर दोनों हो सकता है, ठीक है। 22nd 22वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड्स फॉर वॉचर्स यूज्ड इन द पोएम? तो मार्था के लिए तो सी एंड हर का यूज हुआ है, तो हमारे जो वॉचर्स हैं, ठीक है, वॉचर्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मार्था की जो कहानियां होती हैं, जब आप सुनते हो तो कैसा लगता है, आप स्वप्न की दुनिया में आप देख पा रहे हो उसे। तो जो पोयम है, पोयम में वॉचर्स हैं, जो मार्था की कहानियां सुनने वाले हैं, उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? सी, हर, यू, योर। तो यू का यूज किया गया, सी, हर, ये मार्था के लिए यूज किया गया था, यू यूज किया गया था फॉर वॉचर्स, ठीक है। 23rd क्वेश्चन, हु हैज कंपोज द पोएम मार्था? तो 23वां क्वेश्चन है, मार्था जो पोएम है उसे किसने कंपोज किया, किसने लिखा है? तो विलियम कूपर, वॉल्टर डे ला मेर, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा या विद्यापति? तो किसने किया है? वॉल्टर डे ला मेर ने। मार्था के राइटर कौन है या कंपोजर बोल सकते हैं, वो कौन है? वॉल्टर डे ला मेर। नाम भी प्रोनाउंसिएशन आपको याद रखना है, क्या होगा? वॉल्टर डे ला मेर, ठीक है। 24th क्वेश्चन, एज मार्था कंटिन्यूड विद हर स्टोरी हर डैश सीम टू फेड अवे। तो मार्था जैसे अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करती थी, अपनी स्टोरियां सुनाना शुरू करती थी, तो ऐसा फील होता जैसे उसकी ब्यूटी भी क्या हो गई है? फेड अवे, मतलब चली गई है, खत्म हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि कहानियां सुनाते सुनाते अंधेरा होने लगता था, शाम होने लगता था, तो उसकी ब्यूटी भी दिखाई नहीं देने लगती थी, ठीक है। पर बच्चे इतना आप बोल सकते हो मंत्रमुग्ध हो जाते थे उसकी कहानियां सुनते सुनते कि उन्हें अंधेरे से भी मतलब नहीं था। तो व्हाट इज द राइट वर्ड? हर डैश सीम टू फेड अवे, चिन, ब्यूटी, हैंड्स, वॉइस। तो हर ब्यूटी सीम्स टू फेड अवे, ठीक है। ये है लाइन यूज्ड इस चैप्टर में। 25th क्वेश्चन, व्हाट डज मार्था डू इन द हेजल ग्लेन? तो हेजल ग्लेन जो जगह है वहां पे मार्था क्या करती थी? तो मार्था स्लीप देयर, टेल्स हर स्टोरीज, राइट्स हर स्टोरीज, सिंगिंग, प्रैक्टिस। तो वो क्या करती थी? स्टोरी सुनाती थी। मार्था एक स्टोरी टेलर है, तो अपनी स्टोरी ही बताएगी। सी वुड टेल हर स्टोरीज इन द हेजल ग्लेन। वो अपनी स्टोरी सुनाया करती थी, कहाँ पे? हेजल ग्लेन में, ठीक है। 26th क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ हैंड्स हैड मार्था? तो मार्था हैड, ये ठीक है, मार्था हैड होगा। व्हाट काइंड ऑफ हैंड्स मार्था हैड? तो कैसे हैंड्स मार्था के थे? शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लैट, स्लिम। तो स्लिम हैंड्स ही है, स्लिम हैंड्स, उसके पतले हाथ थे, ठीक है, पतले पतले 2 हाथ थे। 27th क्वेश्चन है, वॉल्टर डे ला मेर वॉज अ डैश पोएट। वॉल्टर डे ला मेर कैसे पोएट थे? एंशियंट पोएट, मॉडर्न पोएट, मेडिवियल पोएट या फिर नन ऑफ दीज? तो वॉल्टर डे ला मेर को मेडिवियल नहीं, एंशियंट नहीं, मॉडर्न पोएट के तौर पे जाना जाता है। वॉल्टर डे ला मेर वॉज अ मॉडर्न पोएट, ठीक है, आधुनिक काल के वो कवि थे। 28th क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ मार्था's आईज? तो मार्था की आंखें कैसी थी? ग्रे, ब्राउन, रेड, ब्लू। तो मार्था की आंखें कैसी थी? ग्रे थी, ठीक है, मार्था की ग्रे आंखें थी। व्हाट इज द कलर ऑफ मार्था's आई? ग्रे। 29th question, what Martha told her stories, sorry, when Martha told her stories, the children stared at her with, तो जब मार्था कहानी सुनाया करती थी, बच्चे उन्हें कैसे देखते थे? with joy, with ease, with tension या attention? तो with ease। बच्चे कैसे देखते थे? बहुत ही शांत होके उसे देखा करते थे, मार्था को, या फिर उनकी कहानियां सुना करते थे। 30 क्वेश्चन हमारा 30वां क्वेश्चन है, what stole out in the leaf green light? क्या स्टोल आउट, क्या निकलता था जब वो शाम में शाम हो जाता था कहानियां सुनते सुनते? तो एनिमल एंड वर्ड्स, फेरी एंड विच, किंग्स एंड क्वींस, फेरीज एंड जेनोम्स या फिर नोम्स बोल सकते हैं। तो व्हाट स्टोल आउट इन लीफ ग्रीन लाइट? तो फेरीज एंड नोम्स स्टोल आउट इन द लीफ ग्रीन लाइट, ठीक है। तो फेरीज एंड नोम्स आंसर ये करेक्ट है। 31st क्वेश्चन, द पोएट वॉल्टर डे ला मेर क्रिएट्स एन एटमोस्फेयर ऑफ डैश इन हिज पोएम्स। तो वॉल्टर डे ला मेर अपने पोएम में कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे? मिस्टीरियस, कंफ्यूजन या फिर सैडनेस या फिर सीक्रेसी। तो कैसा एनवायरनमेंट होता था? मिस्ट्री से भरा, ठीक है, मिस्टीरियस एनवायरनमेंट होता था, ओके। आप वॉल्टर डे ला मेर के बारे में पूछा जाएगा वो कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते? तो मिस्टीरियस,
32nd क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन, द स्टोरीज ऑफ मार्था सीम टू बी टोल्ड बाय हर। तो मार्था की जो स्टोरियां होती थी, कहानियां होती थी, वो मार्था सुनाती थी, पर कैसा फील होता था कि कौन कह रहा है मार्था की स्टोरी? उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके नीज, उसके लेग्स। तो उनकी आंखें, जब वो कहानियां सुनाती थी, उनकी आंखें इतनी सुंदर थी कि लगता हो, और उनका एक्सप्रेशन इतना अच्छा था कि लगता था उनकी आंखें ही सारी कहानियां कह देंगी, या आधी कहानियां उनकी आंखें ही कह देंगी। ठीक है। 33rd क्वेश्चन, मार्था वुड टेल हर डैश इन द हेजल ग्लेन। मार्था क्या कहती थी? जो हेजल ग्लेन जगह था, उस पे पोएम्स, प्लाइट, स्टोरीज, पेन। तो वो एक स्टोरी टेलर थी, वो क्या बताएंगी हमें? स्टोरीज, कहानियां ही सुनाएंगी। तो मार्था वुड टेल हर स्टोरीज इन द हेजल ग्लेन। 34th क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। ऑन हियरिंग मार्थास डैश द चिल्ड्रन वर ट्रांसपोर्टेड टू अ ड्रीमलैंड। मार्था के क्या सुनने पे बच्चे ड्रीमलैंड में ट्रांसपोर्ट हो जाते थे? तो सॉन्ग्स, वॉइस, स्टोरीज या फिर क्राई। तो स्टोरीज करेक्ट है। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर स्टोरीज है, तो आप समझ जाना कि वो मार्था चैप्टर से लिया गया है। 35th क्वेश्चन, हु टेल्स हर स्टोरीज अगेन एंड अगेन। कौन कहता है अपनी स्टोरीज को बार बार? बच्चों को बार बार कहानियां कौन सुनाता है? तो मार्था, लिजी, डेजी, सूजिया। कौन है? मार्था। नाम ये याद रखना है, चैप्टर का नाम है तो आपको याद रहेगा। एब्सोल्युटली मार्था सही है। 36 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 36वां, मार्थाज आईज वर एज ट्रैंक्विल एज थॉट्स, ड्रीम्स, साइलेंस, फॉरेस्ट। मार्था की जो आंखें थी बहुत ही शांत थी, साफ थी। कैसी थी? तो किसके जैसी थी वो? थॉट्स की तरह, ड्रीम्स की तरह, साइलेंस की तरह या फॉरेस्ट की तरह? तो ड्रीम्स इज द करेक्ट आंसर। ड्रीम ऑप्शन बी सही है। ठीक है। 37th question, the days of the children stood still in the hush of an age gone by. The minds of the children stood still. The minds, ठीक है, या फिर the hearts। क्या होगा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग? आप देखोगे तो आंसर हो जाएगा the hearts. The hearts of the children stood still in the hush of age gone by. जो बच्चे जिसने भी मार्था से कहानियां सुनी थी, तो उनके दिल में मार्था अभी भी जिंदा थी। उनकी कहानियों, उनकी मेमोरीज अभी तक उनके दिल में थी। लेकिन एक दौर बीत गया था, मार्था की भी डेथ हो गई थी, एक बहुत बड़ा दौर बीत गया था, पर जो स्टोरीज है, जो मेमोरीज है मार्था से कहानियां सुनने की, वो सब अभी भी उनके दिलों में जिंदा है। तो ये चैप्टर मार्था से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे 37 लगभग। तो आई होप आपको एग्जाम में अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसे होपफुली डील कर पाओगे, आंसर कर पाओगे। अगर कोई भी इस चैप्टर से डाउट है, क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, तो आप प्लीज हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में उन क्वेरीज को, उन सजेशंस को डाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में। तो हमारी पब्लिकेशन, रोशनी पब्लिकेशन, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की किताबें। अगर आपने हमारी पहले वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, 17 सालों से रोशनी पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है और बहुत ही अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से आपके लिए सारी किताबें लेके आई है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के साथ साथ हमारी सोशल साइंस की सीरीज आप देख सकते हो। हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की बुक हमारे पास है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी आपके लिए हमारे पास अवेलेबल है 3 तरह की। तो इसमें टॉपिक और चैप्टर वाइज एक दिया गया है क्वेश्चन बैंक, जिसमें ईयर वाइज ना देके टॉपिक एंड चैप्टर वाइज आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड करवाए गए। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के, वो उनके पास इंग्लिश मीडियम की भी किताबें अगर उन्हें चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है, और हिंदी मीडियम की तो किताबें ऑब्वियसली हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन हम बैंक भी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप ये तीनों देख सकते हैं। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की बुक एक है, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक जगह। हर चैप्टर के, हर टॉपिक के जितने भी चैप्टर हैं, पूरा आपका सिलेबस कवर किया गया है। तो इन किताबों को जाके आप प्लीज चेकआउट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आपके नजदीकी बुक स्टोर्स पे। क्या आप बोलोगे कि कैप्टन सीरीज की किताबें रोशनी पब्लिकेशन की हमें चाहिए, जिस सब्जेक्ट की भी आपको चाहिए होगी। क्लास 9th के भी आप अगर स्टूडेंट हो या आपके कोई भी जूनियर्स हो तो उन्हें भी आप बता सकते हैं। हमारे पास उनके लिए हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की किताबें अवेलेबल है। या फिर क्लास 11 12th के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ अगर इस चैनल पे जुड़े हों तो उनके लिए भी हमारे पास हिंदी, इंग्लिश की बुक्स अवेलेबल है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स। लास्टली, अगर आपको ये सारी किताबें चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल वेबसाइट, जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप विजिट कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। और
कैप्टन सीरीज की अगर रोशनी पब्लिकेशन किताब आपको चाहिए होगी तो हर किताब वहाँ पे अवेलेबल है। साथ साथ आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर्स को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी कैप्टन सीरीज की किताबें रोशनी पब्लिकेशन की अवेलेबल होंगी, हर क्लास की सारी किताबें, ठीक है। तो प्लीज़ जाके चेकआउट करें, परचेज करें और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ करें शेयर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को डालें और साथ ही साथ हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू।